नमस्कार बच्चों, आज फिर आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 अक्टूबर में पेपर कैसा आया था बिजनेस स्टडीज़ का, जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है आपका 319 क्लास 12। ठीक है बच्चों, सिंपली जो आपका पेपर आएगा वो 100 नंबर का आएगा, 3 घंटे की टाइमिंग रहेगी। अब कितने नंबर आपको पासिंग चाहिए होंगे? आपको सिंपली जिन बच्चों ने असाइनमेंट जमा करे हैं उन बच्चों को 27 से 28 नंबर चाहिए होंगे। जिन बच्चों ने असाइनमेंट नहीं जमा करे उनको 33 नंबर चाहिए होंगे, बिकॉज ऑफ टीएमए का वेटेज मिलता है आपको, इसलिए। ठीक है, तो आपके बात करते हैं कि फर्स्टली क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, कैसा कुछ पेपर रहने वाला है। आपके 1 से 20 तक, 1 से 20 तक आपके एमसीक्यूज होने वाले हैं। ठीक, जो 1 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आपके 21 से 21 से, सुनो ध्यान से, 21 से 35 तक, 35 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सब्जेक्टिव भी रहेंगे उसमें और 1 मार्क्स भी कैरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद 36 से आपके 41 वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे 2 मार्क्स के। उसके उस जो आंसर देना है आपको 30 से 50 वर्ड के बीच में देना है। ठीक है, उसके 42 से 47 तक वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर रहने वाले हैं, शॉर्ट आंसर, सॉरी वेरी शॉर्ट नहीं। उसके बाद आपके 48 151 लॉन्ग आंसर्स रहने वाले हैं, मतलब 5 नंबर के। ठीक है, फर्स्टली जो सेक्शन ए रहने वाला है कुछ ऐसा रहने वाला है आपका। सेक्शन ए सेट ये पेपर है आपका, जो उसका आंसर है आपका पहले का वो सोशल इन्वायरमेंटल है आपका। ठीक है बच्चों, सेकंड का आपका प्लानिंग है। ठीक है बच्चों, ये बिजनेस का है। फिर उसका कैपिटल बजट डिसीजंस, फिर सोशल, फिर आपका फिफ्थ का डीले इन एक्शंस। ठीक है बच्चों, ये आंसर्स हैं आपके। आपको पेपर सॉल्व चाहिए, आप लोग पेपर सॉल्व ले सकते हो, अनसॉल्व चाहिए अनसॉल्व ले सकते हो। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मुझसे बात कर सकते हो, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, 6 का डेबिट एंड क्वालिटी। ठीक है, ये 7 का आंसर आप लोग दे सकते हो। फिर 8 का आंसर आप दे सकते हो, ये लिखा हुआ है बी वाला। ठीक है, फिर 9 का आंसर है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चंस भी लिखा है, आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स है। फिर आपका देखो बी आंसर है इसमें टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल्स। फिर 11 का आंसर देखते हो इम्पोर्ट। फिर 12 का विद इन 1 ईयर। फिर आप देखते हो मिडिल मैन। फिर शॉपिंग कार्ड, नॉर्मल बेसिक चीज़ें आपको, आप लोग को पता है बिजनेस के बारे में, तो आसानी से आप पेपर में पास हो सकते हो। और छोड़ के आपको कुछ भी नहीं आना है, सब करना है आप लोग को। ठीक है, फिर अपना 16 का आंसर देखते हो फ्री ऑन बोर्ड्स, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं, लिक्विडिटी, आउटसोर्सिंग। ठीक है बच्चों, ये तो आपके एमसीक्यूज होते हैं 1 से 20 तक। ठीक है, फिर सेक्शन बी आता है, सेक्शन ए ही मान लो उसका। सेक्शन ए में कंटिन्यू करते हैं, फिर ट्रू फॉल है आपका। ठीक है, इसमें देखो स्टेट दी फुल फॉर्म दे रखी, जो फुल फॉर्म्स हैं उनको आप याद से याद करके जाना। जो भी फुल फॉर्म्स है बैंक वगैरह की, वो सारी चीज, डेबिट कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड, जो भी चीज़ है उनकी फुल फॉर्म याद कर लेना। जैसे एसबीआई की फुल फॉर्म दे रखी है इसमें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, FCCB इसकी फुल फॉर्म दे रखी है आपको, फॉरेन करेंसी कन्वर्सन बोर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट, इसका देखो आंसर दे रखा है आपको, कैश, डेब्ट, इन्वेस्ट। गिव एन एग्जांपल करंट, देखो आपका आंसर दे रखा है। फिर 23 का 1 वर्ड्स में आंसर दे रखा है, ये भी दे रखा है। ठीक है आपको, फिर 24 का 1 वर्ड्स आंसर्स। फिर 25 का देखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन एनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, देखो उसका आंसर भी दे रखा है आपको। ठीक है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो इसमें दे रखी है ऑटोमेटिक टेली मशीन। 26 का दे रखा है स्टेट एनी टू बेनिफिट ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इंक्रीज डिजिटल लिक्विडिटी, जो भी लिखा हुआ है ये देखो आप देख सकते हो। फिर 27 से आपका होता है स्टार्ट ट्रू फॉल। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ आप लोग याद कर लेना, बिजनेस का पेपर जो है आपका न्यू वाला आप लोग करना है, ओल्ड वाला नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस का सिलेबस चेंज हो चुका है। किसी बच्चों के दिमाग में आया तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो 28 का आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स है। 29 से आपका स्टार्ट होता है विच टाइप ऑफ चैनल, देखो इसका आंसर देखो नीचे दे रखे हैं। फिर ठीक है, 30 का स्टेट दी फुल फॉर्म, फिर फुल फॉर्म आ गई। OTCI की फुल फॉर्म देख लो आप लोग, ओवर द करेंटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर UMS की फुल फॉर्म दे रखी है। फिर उसका दे रखा है 31 का आपका आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर उसके बाद 32 का दे रखा है आपका। ठीक है, फिर 33 का लिस्ट फॉर अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ये देखो इसकी लिस्ट दे रखी है 5 प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स 34 से। फिर 35 से आपके थोड़े बड़े आंसर आने लगाते हैं, तो उसका आंसर ये दे रखे हैं। फिर आपका आता है सेक्शन सी।
ठीक है। स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, इसका देखो आंसर ये दे रखे हैं। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, लो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। फिर 37 का देखो आपको दिख रहा है, फिर 38 का जैसे कि ये आंसर आ रखा है, ये क्वेश्चन है। फिर 40 का देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो, डिस्कस एनी टू फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के 2 आपको बताने हैं, एक्सप्लेन करना फंक्शंस के बारे में। फिर 41 का देखा है, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, WTO के बारे में आपको बताना है। फिर 42 का दे रखा है आपका, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग के बारे में आपको बताना है आंसर के बाद। ठीक, कुछ इस तरीके से आपका पेपर आया था अक्टूबर 2024 में। ठीक है बच्चों, 43 का आप लोग देख सकते हो, फिर 44 का, फिर 45 का, स्टेट यानी 3 क्वालिटी ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन, उसकी क्वालिटीज़ बतानी सेल्स पर्सन की, तो आप बना बना के अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी करके आ सकते हो। एक्सप्लेन दी 3 टाइप्स ऑफ एक्सटेंड ट्रेड्स, ट्रेड्स के बारे में बताना है, ये आपको दे रखा है पूरा एक एक करके, ये आपका 5 नंबर का है। फिर 47 का भी 5 नंबर का, एक्सप्लेन यानी 3 रूल प्ले या क्लीनिंग एजेंट इन एक्सटर्नल ट्रेड्स, ये देखो पूरे 5 नंबर के आपको दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, 48 का दे रखा है, 49 का भी दे रखा है। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से आपका पेपर आया था कब, अक्टूबर 2024 में। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।